वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गीता जयंती के बारे में हमने थोड़ी बातें की थी। एक अद्भुत ग्रंथ है और जो ये वीडियो रखा गया था उसके बारे में कई व्यक्तियों ने अपने प्रतिभाव दिए हैं। मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। ये जो भगवत गीता है ये इतनी अप्रतिम है। कई व्यक्तियों का कहना है कि ये राष्ट्रीय ग्रंथ बनना चाहिए, परंतु ये राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं है, ये वैश्विक ग्रंथ है और इसमें विश्व के सुख की बातें की गई है, मार्गदर्शन दिया गया है। जो प्रतिभाव आए उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं और मुझे प्रोत्साहन दिया है। ये मेरे कारण नहीं है, परंतु आपका भगवत गीता पर प्रेम, भगवत गीता पर श्रद्धा, भगवत गीता की भक्ति, भगवत गीता पर आपके विचार, इसके कारण आपने ये प्रतिभाव दिया है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। हजारों में कुछ ऐसे होते हैं जो सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और उसमें से कुछ ही ऐसे हैं कि जो मेरे तक पहुंच सकते हैं, मुझे जान सकते हैं। सबको भगवत गीता सुनने की इच्छा होती है कि नहीं, शंका है, परंतु आप सब जो भगवत गीता सुनते हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, कुछ ही ऐसे होते हैं जिनको भगवत गीता का अभ्यास करने की इच्छा होती है। तो आप उनमें से है, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आज का दिन बहुत महत्व का दिन है। भगवत गीता ये सिर्फ युद्ध का ग्रंथ नहीं है, पर यदि आवश्यकता हो तो युद्ध करना पड़ेगा। अधर्मों को उखाड़ने के लिए युद्ध करना पड़ेगा। इसमें तो ज्ञान की भी चर्चा है, भक्ति की भी चर्चा है और निष्काम कर्मयोग ये मुख्य है। आज के दिन हमारी भारतीय सेना ने 50 वर्ष पूर्व युद्ध में हराया और उनको शरणागति करने के लिए विवश कर दिया। आज वही दिन है जिस दिन हमारे शत्रु सेना ने, विश्व में कहीं भी नहीं हुआ था दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसी घटना की, क्योंकि ये सब निष्काम कर्मयोगी हैं। आज भी हम देखते हैं कि सरहद पर हमारी भारतीय सेना कई संख्या में मारे जाते हैं तो भी अपना कर्तव्य कर्म कर रही है। यही तो भगवत गीता है। कई अभिमन्यु मारे गए, पर उन्होंने अपना मार्ग नहीं छोड़ा, अपना धर्म नहीं छोड़ा। यही धर्म है। अधर्म का नाश करना और धर्म की संस्थापना करना, ये हमारी भारतीय सेना कर रही है। तो ऐसे कई महान सपूतों को, हमारे महान सेनापतियों को मैं सैल्यूट करता हूं। हमने देखा कि विषाद के कारण अर्जुन बहुत व्यथित है और श्री भगवान ने, श्री कृष्ण ने पहले तो उनको थोड़े ऊंचे स्वर में बताया। उसके बाद अर्जुन ने अपना जो धर्म संकट है वो धर्म संकट कहा। दोनों तरफ धर्म है, उनको दिखाई देते हैं। एक तरफ क्षात्र धर्म है, दूसरी तरफ उनका पुत्र धर्म है, शिष्य धर्म है। क्या करें, दो धर्मों के बीच में फंस गए।
हमारी भी यही स्थिति होती है। इसलिए तो अर्जुन अपना एक प्रतिनिधि है। हम भी कई बार ऐसे धर्म संकट में फंस जाते हैं। घर घर में युवान होते हैं, उनकी स्थिति अर्जुन जैसी बन जाती है। जैसे पत्नी एक बात कहती है और पत्नी की बात सुनना चाहिए, क्योंकि सप्तपदी के समय हमने उसको वचन दिया है, अर्थे च धर्मे च कामे च नाति चरामी नाति चरामी नाति चरामी। और दूसरी तरफ माँ है, जिसने हमने जन्म दिया, हमें बड़ा किया, माँ की भी बात सुनिए। है। अब दोनों तरफ धर्म है, एक तरफ पुत्र धर्म है, दूसरी तरफ पति धर्म है। किसका सुने? यह धर्म संकट है और इसका उपाय श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। अर्जुन हम आगे बात करते हैं और उनकी जो मनोवेदना है वो ये है, गुरुन हत्वा ही महानुभावान। उन्होंने कहा कि द्रोण को कैसे मारो, क्योंकि वो अपने गुरु है। अब यहां गुरुन हत्वा ही महानुभावान कहा है। श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अभिहवते हत्वार्थ कामस्तु गुरुनिहैव भुंजान भोगान रुधिर प्रदिग्धान। यहाँ गुरुन भावन का यहाँ बहुवचन है। अनेक गुरु है, सिर्फ एक गुरु नहीं है। कई व्यक्तियों के पास से अर्जुन ने शिक्षा प्राप्त की है, इसी वजह से यहाँ गुरुन भावन कहा है। और ये सबको उनको मारना है। कैसे मारोगे? क्योंकि गुरु के प्रति आदर्श है, उनका आदर है। न चेत्म वित्म तदन्नो गरियो यदि वा जयम यदि वा नो जययो यानेम हत्वा न जिजी विषामस्ते ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। गीता में कुछ शब्द है, न जिजी विषामस्ते, न जिजी विषा। हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे पता नहीं है, हम मरेंगे नहीं मरेंगे ये भी पता नहीं है। जिजी विषा ये शब्द जीने की इच्छा। गीता हमें जीने की इच्छा दे रहा है। बहुत जियो। ईशावास्य उपनिषद का जो दूसरा मंत्र है उसमें भी कहा है, कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषे शतम समाह। अच्छे कर्म करते करते 100 साल जीने की इच्छा रखो। मृत्यु हमारे हाथ में है, ये भगवान कहते हैं, ये भगवद गीता कहती है। कर्म हमारे हाथ में है, भाग्य हमारे हाथ में है। हम भाग्य को बदल सकते हैं, हम अपना जीवन बढ़ा सकते हैं। ये भगवद गीता ने हमें विश्वास दिया है, हम कर सकते हैं। ये बहुत गलत बात है कि सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, मृत्यु निश्चित है, ये निश्चित है, वो निश्चित है। वेद कहते हैं कुछ भी निश्चित नहीं, आपके हाथ में सब कुछ है। जिजीविषा, हम जीने की आशा छोड़ दे। भगवत गीता है ना, वो 2 चीजें बता रहे, एक तो जिजीविषा और दूसरा है विजिगीषु जीवनवाद। विजिगीषु यानी मुझे बहुत इच्छा है, मुझे और आगे जाना है, और आगे जाना है, और आगे जाना है, मुझे बहुत प्रगति करनी है, मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, मुझे अपना उद्धार करना है। ये विजिगीषा है। और भगवद गीता सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। एक पॉजिटिव थिंकिंग। तो ये मत कर, तो ये मत कर, तो ये मत कर, ऐसी बात भगवद गीता नहीं कहती। पर तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। ये बहुत बुरा शास्त्र है। हम हर बार कहते तो ऐसे मत कर, तो वैसे मत कर। भगवद गीता है तो ये कर, तो ये कर। तो भगवद गीता पढ़ने के बाद हमें सकारात्मक दृष्टिकोण आ जाता है। अब भगवान आगे कहते हैं, अर्जुन आगे कहते हैं, कार्पण्य दोषो उपधा स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेतः यत् श्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमां त्वां प्रपन्नम। अप्रतिम अप्रतिम, यह अर्जुन कह रहे हैं। मन की दुर्बलता के कारण
मेरा ये जो स्वभाव है वो धर्म के बारे में ठीक तरीके से समझ नहीं रहा है। पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता, मेरा कायरता और दोष के कारण धर्म के विषय में मैं मोहित हो गया हूं। मोहित यानी कंफ्यूज्ड, संभ्रमता, विभ्रमता। ये अर्जुन ने ये स्वीकारा है कि अब वो निर्णय करने की स्थिति में नहीं है। उनके पास वो शक्ति नहीं है कि क्या सही निर्णय कर सके, क्योंकि वो धर्म संकट में फंस गए। और इसलिए भगवान को कहते हैं यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मेरा श्रेय जिसमें हो वो मुझे निश्चित कहो। शिष्यस्ते हम शादी ममता प्रबंधम, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपको शरण आ रहा हूं, मुझे उपदेश दो। शादी माम ताम प्रबंधम, इस शरणागत को आप मुझे उपदेश दो। कितनी साफ बात अर्जुन ने कही है। अर्जुन है, जो रुजु है वो अर्जुन है, जो सरल कृति का और सरल वृत्ति का है वो अर्जुन है, जो निष्पाप है वो अर्जुन है, जो किसी की भी असूया नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, वो अर्जुन है। कितने अच्छे अच्छे नाम दिए, अनघ, अनसूय, ये सब अर्जुन के नाम है। बहुत सारे बात कहती, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे बताओ। कार्पण्य दोष, कायरता, मेरे में कायरता आ गई है, करुणा के कारण कायरता आ गई। अर्जुन कायर नहीं है। कार्पण्य का अर्थ होता है कंजूस, जो सही समय पर उपयोग नहीं करता है वो कंजूस है। हमारे पास असंख्य शक्तियां हैं। कंजूस का अर्थ सिर्फ धन विनिमय ना करना ये नहीं है। हमारे बहुत सारी शक्तियां हैं, हम उसका उपयोग नहीं करते। एक मस्तिष्क दिया गया है, भगवान ने दिया है, न जाने कितनी गीगाबाइट उसकी मेमोरी होगी, हम कितना उपयोग करते हैं उसका। हम कंजूस हैं। हमारे पास विचारधारा है, हम विचार का उपयोग ही नहीं करते। हम दूसरों को कहते हैं आप बताओ मुझे क्या करना है, हम दूसरे का मंतव्य मांगते हैं। यह कंजूसता है। मैं विचार करने की स्थिति में नहीं हूं, मैं विचार नहीं कर सकता हूं, वह कार्पण्य दोष है। उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता, मैं धर्म के बारे में बता रहा हूं, पूछ रहा हूं। मेरे में विभ्रमता आ गई है धर्म के बारे में, कौन सा धर्म करना चाहिए मुझे, ये धर्म या वो धर्म। यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मेरा श्रेय किसमें है। देखो अर्जुन ने बहुत अच्छी बात बताई। अर्जुन ने प्रिय नहीं मांगा है। अर्जुन ये नहीं कहते कि मेरा प्रिय जो है, क्योंकि आगे उसने कहा है भिक्षम अपि है करके, मैं भिक्षा मांगूंगा, मैं वन में जाऊंगा, मुझे संन्यास चाहिए। और भगवान जानते हैं कि अर्जुन एक महान योद्धा है, उसमें रजोगुण है, और रजोगुण उसको स्वस्थ नहीं बैठने देगा। यदि वो सन्यासी हो जाता है तो भी उसके गुण जो है ना, वो गुण उसके पास से कर्म कराएंगे। ये तीसरे अध्याय में बात कही है भगवान ने। तो युद्ध के बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि ये तेरा स्वभाव है। और एक बार तो सन्यासी हो गया तो उसके बाद तू पछताएगा। सदृशम चेष्टे स्वस्य प्रकृति ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहम किम करिष्यति, तीसरे अध्याय में भगवान ने पूछा। तू जिस गुण का बना हुआ है उस गुण को तू छोड़ नहीं सकता। प्रकृति तेरे से ये काम कराएगी।
तो स्वस्थ नहीं बैठ सकता है, तो संन्यास का कोई उपयोग नहीं है। बाद में न तो संन्यास को छोड़ सकेगा, न तो क्षात्र धर्म को अपना सकेगा। इसलिए भगवान, आप मुझे मेरा जो प्रिय है वो मत कहो, मुझे मेरा श्रेय कहाँ है ये बताओ। हम कई बार कहते हैं हमें प्रिय वस्तु जाननी है, श्रेय हमारा किसमें हमें जानने की कोई इच्छा नहीं होती। कई बार स्त्रियां खरीदी करने जाते हैं, एक अच्छी साड़ी देखी, बहुत साड़ियों में से एक साड़ी पसंद आई और वे कहते हैं कि इसका दाम कितना है। व्यापारी कहता है इसका दाम है 2000 रुपये। नहीं नहीं नहीं, 2000 नहीं, एक भाव बताओ आप। अरे वो तो एक ही भाव बता रहा है, एक भाव बताओ, यानी मेरे मन में जो है वो भाव बताओ आप, वो कीमत, वो दाम बताओ। मुझे ये 1500 रुपये में चाहिए, आप मुझे 1500 बताओ। वो तो एक ही दाम कह रहा है 2000। हम, वो बहन जी कहेगी कि नहीं नहीं, मुझे एक दाम बताओ, एक दाम बताओ, यानी मुझे 1500 में चाहिए। अर्जुन यही जो बात कर रहा है, यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहितन में, जो निश्चित है वो एक बताओ, एक बताओ। और ये 3 बार उसने कहा है। तीसरे अध्याय में भी भगवान अर्जुन ने ये बात कही है, शुरू में ये बात कही है। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोहसी में तदेक वद सुनिश्चितम येन श्रेयम हम अपनुयाम। मेरा श्रेय जिसमें वो बात मुझे बताओ। अर्जुन प्रेय नहीं मांग रहे हैं। और 5वें अध्याय में के शुरुआत का पहला श्लोक, उसमें कामेनाम करुणाम करुण पुनर्योगम के शोषसी यत् श्रेय एको सुनिश्चित। देखो यहां भी उसने कहा मेरा श्रेय किसमें बताओ। 11वें अध्याय में अर्जुन ने कहा मोह अयम विगतो मम, मेरा मोह गया है। भगवान जानते इसका मोह नहीं गया है, इसकी शंकाएं नहीं गई है, इसका कारुण्य नहीं गया है। इसलिए भगवान ने और भी दूसरा अध्याय कहे। तो एक श्रेय, ये श्रेय की बात करें। अब श्रेय की बात जब करेंगे तो उसका श्रेय किसमें ये सब कहना पड़ेगा कि नहीं। इसी कारण भगवद गीता में कई ऐसे विषयों की चर्चा की गई है। और एक बात समझने से है कि भगवद गीता ये युद्ध के मैदान पे कहा गया है बराबर है, तो उसके बाद भी कई चीजें बाद में उसकी चर्चा हुई है। ऐसे हुआ, युद्ध समाप्त हो गया। एक बार अर्जुन ऐसे बैठे थे, भगवान श्री कृष्ण आए द्वारका से, और दोनों तो अच्छे मित्र थे ही। तो अर्जुन ने कहा कि भगवंत, आपने उस दिन कुरुक्षेत्र पर जो मुझे जो ज्ञान दिया, जो बातें कही, बहुत ही अच्छी कही, आज मुझे फिर से सुननी है। आप मुझे बताओ, मुझे वही चीजें फिर से सुननी है। भगवान हंसे, कहता है अर्जुन, वो वैसे के वैसे कहना असंभव है। उस समय मैं स्वयं ब्रह्मरूप हुआ था, और वो जो बातें कही वो आज मैं नहीं कह सकता। तो भी थोड़ी चर्चा हुई, उसको भी भगवद गीता में बताया गया है। उस समय वो ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसे कई बार होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, यदि आप सचिन को बताओ कि सचिन तूने शेन वॉर्न को इतना मारा उस दिन, आज भी वैसे सिक्सर्स मार, तो सचिन कहे कैसे, वो अब बात गई। वो शाहजहां का जो दिन था वो आज फिर से नहीं हो सकता है। किसी गायक को बताओ, आपने वो भैरवी बहुत अच्छी गाई थी, आप फिर से गा के बताओ, वो बात गई। तो भगवंत ने एक भी यही कहा कि वही का वही उपदेश देना मेरे लिए असंभव है। तो भी थोड़ी कुछ बातें कही उन्होंने, जिसका भी वर्णन इस गीता में है, उसको अनुगीता कहते हैं। तो यहाँ
अर्जुन कहता है यद श्रेय स्यात् निश्चितम दुहितम, मेरा श्रेय किसमें। और इसी के कारण भगवान ने ज्ञान योग की चर्चा की है, भक्ति योग भी सिखाया है, कर्मयोग भी सिखाया है, यहाँ तक कि इसमें प्राणायाम की भी बातें हैं। जो योग सूत्र है उसकी भी बातें कही गई, कहाँ कौन सा कब प्राणायाम करना चाहिए। अपाने जुवती प्राणम प्राणापाने तथा परे प्राणायाम गति रुद्ध प्राणायाम मत परायणा। देखिए ये प्राणायाम की बातें कही है। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुवित ज्ञान दीपिते, ये इसमें भी प्राणायाम है। स्पर्शांकृत बहिर्बाह्यश्च चक्षुषेव अंतरे भूव प्राणापान समयुक्त नासाभि अंतरचारण, इसमें भी प्राणायाम है। 5वें अध्याय में, 4थे अध्याय में, 15वें अध्याय में, 18वें अध्याय में बहुत प्राणायाम की बातें की भगवान ने, योग की भी बातें गई है। तम विद्यात दुख संयोग नियोगम वियोगम योग संगतम स निश्चयेन युक्तो योग निर्विण चेतसा। यहाँ जो हम पातंजल योग सूत्र करते हैं उसकी बातें हैं। तो श्रेय है, श्रेय कहना है तो ये सब बातें करनी ही पड़ेगी ना। इसलिए भगवान ने बहुत सारे विषयों को इसमें इसकी चर्चा की हुई। तो अर्जुन कहते हैं कि शायद निश्चित मेरा श्रेय किसमें, मेरा प्रिय किसमें नहीं मांग रहे, श्रेय ये बहुत महत्व है। और ये क्यों कहना है, शिष्यस्ते हम शादी माम ताम प्रपन्न, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका शरणागत हूं, मैं आपके शरण में आया, मुझे उपदेश दो। ये बात यदि अर्जुन ने नहीं कही होती तो दूसरे अध्याय में गीता यहीं समाप्त हो जाती। किसी के शरण जाना है, किसी का होना है। मुझे कोई ऐसा कहे कि आप मेरे हो, तुलसीदास भी कहते हैं कि एक बार कहो तुलसी मेरा, हे भगवान श्री राम एक बार तो कहो कि आप मेरे हो। किसी का शिष्यत्व स्वीकारना बहुत बड़ी बात है। हम किसी का शिष्य होते, हम किसी के होते, हम न तो माँ बाप के बने, न तो पत्नी के बने, न तो पुत्री पुत्र को बने, हम किसी के, हम अपने भी नहीं बनते। किसी का बनना है, किसी का शिष्य होना है। यहां पे अर्जुन ने शिष्यत्व मांगा है और उसके बाद भगवान ने उसको स्वीकारा है। शिष्य कौन है? एक होता है वो प्रश्नार्थी होता है, जो प्रश्न पूछते हैं, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। परीक्षा के समय हम ये पढ़ते हैं, कई पढ़ते हैं ऐसे 15 प्रश्न, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बस प्रश्नार्थी। इसके आगे उनकी गाड़ी जाती नहीं है और सीखने की उनको इच्छा भी नहीं है। वो अपने शिक्षक को भी कहेंगे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दो ना, फिर शिक्षक दे देते हैं। इसका अर्थ परीक्षा में यही प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्जुन प्रश्नार्थी नहीं है, अर्जुन परीक्षार्थी भी नहीं है। परीक्षा, बस परीक्षा के वास्ते हमें अभ्यास करना है, एक बार परीक्षा खत्म हो गई बस, इससे ज्ञान प्राप्ति नहीं होती है। आजकल तो परीक्षा का बहुत महत्व है। मैंने संगीत की इतनी परीक्षाएं दी है। अरे संगीत कितना जानते हैं आप? कभी गाना गुनगुनते हैं आप? कभी उन रागों को याद करते हैं? कभी संगीत की चर्चा करते हैं? वो परीक्षा का क्या अर्थ है? आज तो ऐसी सिस्टम हो गई। मैं कनाडा में हूँ अभी, और यहाँ यदि कुछ करना है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाबा रामदेव यहाँ पे आएंगे तो उनके पास सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आपने योग साधना कहीं से पास की हुई है। परीक्षार्थी, और जितनी परीक्षाएं ज्यादा, जितने क्वालिफिकेशन ज्यादा, इतना मैं विद्वान। ये तो इंफॉर्मेशन है, ये ज्ञान थोड़ा है। अर्जुन परीक्षार्थी भी नहीं है, अर्जुन विद्यार्थी भी नहीं है। विद्यार्थी होता है वो सीखने के बाद गुरु के विचारों को आगे जाने देगा कि नहीं पता नहीं। आज सब विद्यार्थी है, और विद्यार्थी जो होता है
उसको सुख प्राप्ति नहीं होती। सुखार्थेन कुतः विद्या कुतः विद्यार्थिन सुखम, ये चाणक्य नीति में कहा गया है। जो विद्यार्थी होता है उसको सुख कहाँ से, और जो सुखार्थी है उसको विद्या कहाँ से। कैंपस बहुत अच्छा है ना, इतनी बढ़िया फर्नीचर है और सब एयर कंडीशन रूम है। हॉस्टल भी इतनी बढ़िया है, हर एक को अटैच बाथ है, टॉयलेट है, और वहाँ पे इतना बढ़िया खाना मिलता है, इतनी बढ़िया कैंटीन है। और ये कोई विद्या का साधन है क्या? यूनिवर्सिटी संस्था, शैक्षणिक संस्था, इसका मूल्यांकन इस तरीके से किया जाता है, उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं। इससे विद्या कभी नहीं आएगी। इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी अच्छी विद्या नहीं दे सकती है। वहाँ कोई सीखने नहीं जाता है, उपभोग करने जाता है। सुखार्थिन कुतः विद्या कुतः विद्यार्थिन सुखम। अर्जुन विद्यार्थी नहीं है, तो अर्जुन शिष्यार्थी है, शिष्य है। ये शिष्य का अर्थ बहुत अच्छा होता है, जो गुरु से सब कुछ सीखता है और गुरु परंपरा को आगे जाने देता है। यहाँ गुरु शिष्य परंपरा है। शिष्य गुरु को मान देता है, गुरु शिष्य को मान देता है। रामायण में जब राम महर्षि विश्वामित्र के साथ वन में गए, सीखने गए, सुबह में उसको उठाते थे, राम को, युवान थे, तो कैसे उठाते उसका वर्णन दिया है वाल्मीकि रामायण है। रामेति मधुरम वाणी विश्वामित्रभ्यो भाषत उत्तिष्ठ नर शार्दूल पूर्व संध्याम प्रवर्तते। उठो अर्जुन, अरे उठो राम, देखो पूर्व में संध्या हुई है। संध्या यानी रात्र और दिन का जो संधि काल है उसको संध्या कहते। तो सुबह में भी संध्या होती है, सिर्फ शाम को होते ऐसे नहीं है। रामेति मधुरम वाणी, राम के साथ अत्यंत मधुर वाणी में विश्वामित्र ये कहते थे, उत्तिष्ठ नर शार्दूल। शार्दूल का अर्थ सिंह, हे नरसिंह उठो बेटा, आपको भी आपके पूर्वजों जैसे होना है कि नहीं, रघु के जैसा होना है कि नहीं, अजय के जैसा होना है कि नहीं। उठो बेटा, देखो समय हो गया है। उनको ऐसे लगता था कि मैं भगवान को उठा रहा हूं, जगा रहा हूं। और प्रभु रामचंद्र को भी ये होता था कि स्वयं भगवान मुझे उठा रहे हैं। ये गुरु शिष्य परंपरा है। आज वो टूटी फूटी है, थोड़ी सी है, शास्त्रीय संगीत में है, नृत्य संस्थाओं में है, जहाँ गुरु के पांव छुए जाते। बाकी आज का शिक्षण, ये शिक्षण रहा नहीं, ये पेशा हुआ है, ये धंधा हुआ है। बहुत खराब पर से विकट पर। क्यों भगवत गीता पढ़ी? ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। और यहाँ पे अर्जुन ने उनसे शिष्यत्व मांगा है। मुझे शिष्य, मुझे ज्ञान दो, मेरा चरित्र बनाओ, मेरी घटना करो अच्छी तरह से, मेरा चरित्र बनाओ, मेरे राज्य का चरित्र बनाओ, मेरे देश का चरित्र बनाओ, हमें बनाओ, अच्छे तरह से बनाओ। यह अर्जुन मांग रहे। शिष्य से हम शादी, ये गुरु शिष्य परंपरा है। यहाँ पे शिष्यत्व सिखा रहा है। और भगवान ने भी फट करके वो उसको शिष्य नहीं बनाया। आजकल तो एक फैशन हो गई है, पीएचडी करना है, वो राह देखते हैं प्रोफेसर। कितने स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं पीएचडी करने। इससे ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी। दो शिष्य थे, दो विद्यार्थी थे, वे आश्रम में गए, गुरु के पास गए और उन्होंने कहा कि आप हमें आपका शिष्य बनाओ, आपसे ज्ञान प्राप्ति करनी है। दोनों अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। गुरु ने भी कहा ठीक है, पर एक बात ध्यान में रखना, इस आश्रम का नियम है, आप जो भी कुछ करोगे प्रभु का नाम स्मरण करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब हुआ ऐसे, इन दोनों को एक आदत थी सिगरेट पीने की। तो जब सिगरेट का समय आया तो दोनों ने सोचा सिगरेट पिए। तो सिगरेट पिएंगे कैसे? गुरु की आज्ञा चाहिए, उनको आज्ञा तोड़नी नहीं थी। तो उन्होंने कहा चलो हम गुरु के पास जाके पूछते हैं उनसे, वे हमें रजा देंगे तो सिगरेट पिएंगे, नहीं तो फिर देखेंगे क्या करना है।
तो दोनों साथ में जाएंगे तो शायद हो सकता है कि गुरु ना कह दे। इसलिए उन दोनों ने ऐसे किया कि पहले तू जाओ, बाद में मैं जाता हूँ। जब दूसरा रिसेस समय में, मध्यांतर समय में, वो नदी पे घूम रहा था, वो आश्रम नदी किनारे था, नदी किनारे घूम रहा था, उसने देखा कि जो पहला शिष्य है, उसका दोस्त है, उसका मित्र है, वो सिगरेट पी रहा है। तो उसने कहा, अरे ये तू क्या कर रहा है, गुरु आज्ञा भंग कर रहा है। कहते क्यों? कि तुझे गुरु ने हाँ कहा है शिष्य ये सिगरेट पीने के लिए? उसने कहा हाँ, मुझे गुरु ने परवानगी दी है सिगरेट पीने की। दूसरे ने कहा मुझे तो ना कह दिया, ये गुरु तो पार्शलिटी करते हैं, पक्षपाती है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। पहला शिष्य ने कहा, एक बात सुन, तूने क्या तुझे पता है कि इस आश्रम में भगवान का नाम स्मरण करना है, तो तूने ऐसे कहा था? उसने कहा हाँ, मैंने कहा था कि भगवान का नाम स्मरण करते समय मैं सिगरेट पी सकता हूं। तो गुरु ने मना कर दिया। ठीक है, तूने क्या पूछा? उसने कहा मैंने भी यही पूछा, पर दूसरी तरीके से पूछा, सिगरेट पीते समय मैं भगवान का नाम स्मरण कर सकता हूं कि? तो गुरु ने हाँ कह दिया। देखिए, ये शिष्य जो गुरु को जानता है, गुरु परंपरा को आगे जाने देगा। यहां उसने उसका शिष्यत्व तो मांगा है कि मैं आपके विचार को आगे जाने दूंगा। उसने अपने कई जन्मारों का दायित्व भगवान को सौंप दिया है। मेरी जिम्मेदारी आप पर है, मैं आपका शरणागत हूं। किसी को शरण जाना बहुत बड़ी बात है, हम किसी के शरण नहीं जाते। यदि ज्ञान प्राप्ति करनी तो हमें झुकना पड़ेगा, हमें शरण जाना पड़ेगा। किसी को उठाना है तो हमें झुकना पड़ता है। बच्चे को उठाना है तो मां को झुकना पड़ता है। मां झुकती है और प्रेम से बच्चे को उठाती है। नर्स नहीं करेगी, नर्स नहीं झुकेगी, मां झुकती है। हमें ज्ञान प्राप्ति करनी है तो हमें झुकना पड़ेगा। ये भगवत गीता कहती है। ये अर्जुन ने किया। शिष्यस्ते हम शाधि माम ताम प्रपन्नो, मैं आपका शिष्य, मुझे उपदेश दो, मैं नहीं समझ सकता। जब पूर्ण शरणागति स्वीकार करेंगे तभी हमें उपदेश प्राप्ति होगी और तभी हमें ज्ञान प्राप्ति भी होगी। ये भगवत गीता से हमें समझ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक अर्जुन ने कहा है। पूर्ण शरणागति, और वो भी भगवान के पास, गुरु के पास। कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, उनको आदर देना चाहिए, उनके शरण में जाना चाहिए। तो आज हम यहाँ समाप्त करते हैं और इसके बाद अब भगवान श्री कृष्ण आएंगे तो उस समय हम भगवत गीता के जो सही चर्चा है ये करेंगे। ये जितने भी मंत्र का यहाँ उपयोग होता है वो सिर्फ जो प्रैक्टिकल अप्रोच जो है, ऐसे ही मंत्रों के बारे में मैं बात करता हूँ। मैं आप सबको विनंती करता हूँ कि आपके सुझाव आते रहे, आप मुझे मार्गदर्शन देते रहे। यहाँ हम समाप्त करते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।